ये दोस्तों रैबिट्स वगैरह को फर्स्ट टाइम अभी लड़का लेके आया है। ठीक है, सारे परिंदों को तो हमने दाना पानी डाल दिया, इसके बाद इसको अब डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट टाइम अभी आ गए हैं पंप के ऊपर। सॉरी, अपने बाने में मुंह से वही पंप निकलता है। तो जो मेरे से पहले भी आजकल नंबर ले रहा है लड़का मेरा, ये सामने बैठा हुआ है, मेरे से भी पहले आ जाता है। चाबी इसके पास है पड़ी, ये आके डायरेक्ट आके चूज़ों को खोल लेता है। चूज़ों को खोलने के बाद इनको सारों को दाना पानी डाल के, बटेरों वगैरह को दाना पानी डाल के, फिर ये तकरीबन सारों को यानी कि ऐसे खुला रखते हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे ओपन रहते हैं माहौल में। तो उसके बाद हम इसको बंद करना शुरू कर देते हैं। ये जी माशाल्लाह, सबसे पहले मैं आपको आज दिखा रहा हूँ बटेरे वगैरह माशाल्लाह सारे सही है हमारे। क्योंकि जब हम इनको लेके आए तो उस टाइम तो बिल्कुल छोटे छोटे थे ना। ठीक है, आप सब ने देखा है आज से 15 दिन पहले की आप वीडियो हमारी देखेंगे तो उसमें बिल्कुल छोटे छोटे बटेरे हैं। तो छोटे छोटे ऐसे लेके आए थे बोटियाँ से। तो इनको हमने हीट वाले केजेस में रखा 15 दिन, तकरीबन 10 दिन इनको केज में रखा। उसके बाद इसको ना यानी कि हीट देना बंद कर दिया। फिर इसको ना यानी कि 5-4 दिन के बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब माशाल्लाह सारे ज़बरदस्त हो चुके हैं। खाना पीना भी इनका सही है, बाजरा वगैरह भी ये खाते हैं, खुराक वगैरह भी ये खा रहे हैं। शुरू में तो सिर्फ़ और सिर्फ इनको खुराक वगैरह दे रहे थे। और इसके साथ के हमारे 3 बच्चे हमारे उसके थे, मुर्गाबी के बच्चे नज़र नहीं आ रहे, वो मेरे ख्याल में अंदर हैं। हाँ, वो सामने बैठे हुए हैं जी, बत्तख उसके साथ बैठे हुए हैं। वो एक बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, एक बच्चा पता नहीं कहाँ है, आगे पीछे गया हुआ होगा। ये दोस्तों जैसे भी मैं इनके साथ आया हूँ ना, कुछ तो गुटू मुर्गाबियों ने गुटू लगाई हुई है। और इस साइड पे ना ये जो अपनी आवाज़ निकालते हैं ना, चूं इन्होंने अपनी आवाज़ निकाली हुई है। ये असल में सारे इसलिए मेरे पास आके बैठ गए क्योंकि इनको ना भूख वगैरह लगी हुई है। तो बाजरा वगैरह हमने इनके आगे रखा हुआ है, खुराक वगैरह रखी थी वो सारी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा ये खुराक वगैरह मांग रहे हैं। दूसरा इस साइड पे हमने जो अपने हमारे दूसरे वाले चूज़े थे उनको सारों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अब 4 चूज़े ये बचे हुए हैं, ये फार्मी वाले। ये मेरे बेटे के हैं, ताहा के। तो उसने 1 दर्जन लिए थे, 1 दर्जन में से कुछ मर गए, कुछ कौवे वगैरह उठा के ले गए। अब ये सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं। तो उम्मीद है कि हमें शायद ये बच जाएँ, क्योंकि बचते तो नहीं है। हमने इनको ओपन खुले माहौल में रखा हुआ है। खुले ओपन माहौल में ये बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे ही यानी कि बाजरा वगैरह पड़ा हुआ था यहाँ पे, खरगोश की मादा आई है, वो उसने आके यानी कि इसको यहाँ से खाना शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह हमारे प्लाट के अंदर ना अक्सर पहले से सारे चूज़े नज़र आते थे, अब खरगोश के बच्चे वगैरह, खरगोश वगैरह भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे यानी कि बैठे हैं। 10 और 11 बच्चे, हाल ही हमारे पास 11 बच्चे, तो सारे के सारे बाहर आए हुए हैं। ये देखें, इस साइड पे देखें कैसे ये मज़े से खा रहे हैं। कुछ दिन की ये यानी कि मेहमान है, खा लें ये। तो यहाँ पे हम अपने एक सिस्टम कर रहे हैं, बाड़ वगैरह लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आना इनका बंद हो जाएगा। इनके लिए हमने छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। स्विमिंग पूल के अंदर पानी वगैरह सुबह लड़के ने पाइप चला दिया था, तो पाइप मेरे ख्याल में अब ये पानी फुल हो चुका है। इसको बंद करते हैं, यहाँ से जल्दी से जाता हूँ, मैं बंद करता हूँ, वरना वो बाहर निकलेगा। तो दीवार बराबर में थोड़ी कच्ची है, तो वहाँ से वो बाहर निकलता है। ये देखें जी, यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस साइड पे देखें बड़े वाली डग्स। ये दोस्तों इसका नर है नहीं, इसमें पिछली मरतबा भी ऐसे 20-22 अंडे दिए हैं, उसके बाद अंडों के ऊपर बैठ गया। अब दोबारा ये इसने अंडे देना स्टार्ट कर दिए, तो कुछ दिन में कुड़को के दोबारा अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसको ना यानी कि अगर हमने इसने अंडे दे भी दिए, अंडों के ऊपर कुड़को के बैठ भी गए, तो हम इसके अंडे नहीं इसके नीचे रखेंगे, दूसरे अंडे रख देंगे ताकि दूसरे बच्चे वगैरह हमारे निकल पाएँ। वो देखो सामने कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, निचले साइड पे बच्चे फिर रहे हैं। अब ये इंतज़ार में है कि कभी आगे पीछे जाए, मैं इनका बच्चा उठा के लेके जाऊँ। वो जा रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें तंग किया हुआ है, जलील किए हुए हैं। जब भी हम आगे पीछे जाते हैं ये निकालते हैं बच्चा वगैरह और उठा के चला जाता है। तो देखें इस साइड पे माशाल्लाह हमारे यानी कि जब भी मैंने लगाया था बहुत
थोड़ा सा यानी कि हल्का सा था, इतना ख़ास नहीं हुआ था, लेकिन अब माशाल्लाह ये लग चुका है ज़मीन के अंदर। यहाँ पे नब इसका ये हमें ये फ़ायदा होगा, जैसे बड़ा होगा तो इसकी खूबसूरती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों खूबसूरती के लगाए हुए हैं, ये भी खूबसूरती के लिए लगाया हुआ है, ये भी खूबसूरती के और वो वाला भी खूबसूरती के लिए। जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो हल्का हल्का ना ये इसने देखें अभी भी माशाल्लाह आपको नज़र आ रही होंगी, काफ़ी इसकी छड़ियाँ वगैरह येलो हो चुकी हैं, पीली हो चुकी हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे ये सूख रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं है। लेकिन इसको दूसरी जगह से पाड़ के दूसरी जगह लगाने में तो ऐसे महसूस होता है कि ना ये दोबारा मट्टी दोबारा अपनी जगह वगैरह एडजस्टमेंट होता है, तो इसलिए। और दूसरा आजकल ना फूलों की मौसम कोई भी नहीं है, चली गई है। सिर्फ़ और सिर्फ आजकल जो फूल बचे हुए हैं वो इसके सदाबहार के बचे हुए हैं, ठीक है। कुछ फूल इसके बचे हुए हैं, ये गेंडा वगैरह लगा हुआ है, बाकी इसके अलावा सारे फूल वगैरह खुश्क हो गए, ख़त्म हो गए। ये देखें जामुन का पेड़ा वगैरह हमने इसमें पिछले साल गुठलियाँ वगैरह डाली थे, तो ये 1 साल के अंदर बामुश्किल 1.5 फुट हुआ है, 1.5 फुट पौने 2 फुट। इसमें दवाई वगैरह डाली है, तो इसकी वजह से माशाल्लाह इसने दोबारा कुंबलें वगैरह निकालना शुरू कर दी हैं, वरना ये इतना जल्दी होता नहीं है जितना जल्दी हम इससे उगा रहे हैं। इसको खुराकें वगैरह, इसको ताकत की दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं। और दूसरा ना जो हमारा माली भाई है, हमें उसने कल भी कॉल किया, परसों भी कॉल किया कि आपने इसको यहाँ की जगह बराबर करवाओ, यहाँ पे हम घास वगैरह ग्रास वगैरह इसको लगाते हैं। लेकिन कल बारिश आ गई, लड़का हमारे पास था तो सही, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं मिला कि वो इसको सेट कर सके। तो अब आया हुआ है, इसको मैं कहता हूँ इसको सेट करें। अगर इसके पास टाइम हुआ, इसने कहीं जाना ना हुआ, तो फिर इसको सेट करके इसके अंदर दोबारा हम घास वगैरह इसके अंदर लगा देते हैं, ताकि ये जितना जल्दी खूबसूरत हो सके तो हो जाए। और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये है कि दोस्तों जो हमने फूल वगैरह लगाए थे माशाल्लाह सारे ज़बरदस्त लगे हुए हैं। एक पौधे के ऊपर हमारे यहाँ पे पहली मर्तबा देख रहा हूँ यहाँ पे फल भी लग चुका है। फल क्या लगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो पानी फल लगा हुआ है, शायद आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे नज़दीक करके दिखाया तो है मैंने। बाकी माशाल्लाह इसके पत्ते वगैरह के कल मैंने इनको स्प्रे वगैरह किए, तो कल की निस्बत आज कुछ बेहतर हो चुके हैं। ये देखा, ये मुकम्मल सारा सूख चुका था, सूखे हुए आपको पत्ते भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये है कि ना अब दोबारा ये हरा भरा हो रहा है, दोबारा ये गाछें वगैरह पत्ते वगैरह निकाल रहे हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ, ये देखें जी, ये इसने यहाँ से गाछ निकाली है, ये गाछ निकाली है, ये बाकी छोटी छोटी गाछें वगैरह मज़ीद भी निकली हुई हैं, जैसे ये निकली हुई है। तो अल्लाह करेगा ये भी हमारा फल देना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। बाकी इसके अलावा एक ये ठहरा हुआ है, इसने भी गाछें वगैरह पत्ते वगैरह निकालने हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं है कि फल लगे या ना लगे। लेकिन एक फल तो हमारे पास लग चुका है, फूल वगैरह भी माशाल्लाह सही हमारे पास लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम टाइम गुज़रता रहेगा, यहाँ पे मज़ीद पौधे वगैरह लगाने हैं, ग्रासिंग वगैरह, और जो हमें परिंदा वगैरह अच्छा लगेगा हम मार्केट से वो भी लेके आएंगे आप दोस्तों के लिए। ये देखें, ये दोस्तों हमारे वाला ना एक बच्चा वगैरह देखें हल्का सा बीमार हुआ है, लंबे लंबे सांस ले रहा है ये। तो इसको मैंने कल पता किया था इसको क्या मसला है। ये देखें आप, ऐसे नज़र आएगा आपको, देख रहे हैं लंबे लंबे सांस ले रहा है। तो इसको दवाई वगैरह देते हैं, दवाई वगैरह देने के बाद अल्लाह करेगा ये फिट हो जाएगा। इसको वहाँ पे धूप में ठहरा हुआ था, यहाँ पे छांव में बिठा दिया, और दूसरे पैरेट्स को चोखा खा गए दस, बाकी ख़त्म थी गया। इसको हम तकरीबन कोई 2 डोज देते हैं, 2 टीके वगैरह भर के देते हैं। तो एक तो खा लिया, एक थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसके बाद यानी कि वो यहाँ बैठा हो तो नीचे चला गया। तो इसको इसके बाद ना हम यानी कि इसके देने के बाद इसको दवाई वगैरह देते हैं। जो हमारा डॉग है, डॉग का सिस्टम ये बना हुआ है कि हम इसके लिए रोटी वगैरह इसके लिए घर से लेके आता हूँ, मैं दूध वगैरह लेके आता हूँ। इसने पिया नहीं है, ये देखें कुछ खिंडा दिया, वो दूसरे यानी कि आगे खा पी गए। अब ये बैठा हुआ है आराम से, क्या बनेगा ज़ालिम तेरा, ना कुछ खाता है ना पीता है, कैसे रखवाली करेगा यहाँ सारे सिस्टम की। अभी तो बच्चे हैं ना, कुछ बड़ा हो जाएगा फिर फिट हो जाएगा। इवें ना मलिक दोस्तों, बटेरों के पिंजरे के बराबर में हम गए, तो सारे ऐसे बाहर निकलने के लिए बाहर कोशिश कर रहे थे। तो मैंने 6 बटेरों को पकड़ा, बाहर छोड़ दिया। मैंने कहा देखते हैं क्या करते हैं। क्या एक ये फिर रहा है, एक ये है, 2 3 4 5
एक ये 6 है, और इनके साथ में फार्मी बच्चों को भी छोड़ दिए ताकि थोड़ी सी देर यानी कि ये भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाएं बाहर की आबो हवा से। यानी कि ये एक बच्चा वो गया हुआ है देख, ठीक है। ये मैंने कहा चल बाहर की आबो हवा से यानी कि वाकिफ़ हो जाएंगे, तो बाहर निकाला। फ़िलहाल तो ये ना खा पी तो नहीं रहे इधर उधर, यानी कि अभी चल फिर रही हैं कि माहौल को चेक कर रहे हैं। अगर हम इनको बाहर निकाल दें तो इनका कोई मसला मसाइल तो नहीं, हम चेक कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई उड़ने की कोशिश की या कोई मसला मसाइल किया तो फिर इनको बंद करेंगे, वरना इनको अदरवाइज़ हम थोड़ी देर के लिए 10-15-20 मिनट के लिए डेली खोल दिया करेंगे। ये दोस्तों हमने बटेर के बच्चों को बाहर निकाल दिया है, सारों को अंदाज़े के लिए कोई नहीं, यानी कि ये थोड़ा चहल पहल कर लें, उड़ ना जाएं। लेकिन बीच में से कुछ उड़ जाते हैं, यहाँ से उड़े वहाँ जाके बैठ गए, यहाँ से उड़े, ऐसे काफ़ी लंबी यानी कि 50-50 फुट की नहीं, यानी कि छलांगे वगैरह लगा लेते हैं, उड़ जाते हैं। तो हम इनके सामने बैठे हुए हैं, कौवा वगैरह भी सामने बैठे हुए, हमने कहा यही ना हो कि उठा के ले जाए। तो 10 मिनट इनको खोलते हैं, 10 मिनट के बाद इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे। देखें कैसे प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये वीडियो आज तक खुले बटेरों की आपने कहीं नहीं देखी होगी, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि खुला बटेरा कैसे फिर रहा होता है। हमारे पास ये गिन के हमने डाले हैं 30-35 दाने हैं, हाँ 30 दाने हैं, और इनको गिन के दोबारा डाल देंगे। 3 बत्तख के बच्चे हैं साथ इनमें। कितने प्यारे लग रहे हैं, कोई ऐसे लेटा हुआ जैसे ना कोई मर गया। ये इनको देखें जी, ये वाला अब भाग जाएगा, उठिए। देख रहे हैं काफ़ी लेटे हुए हैं, ये देखें इस साइड पे ये लेटे हुए हैं, ये धूप वगैरह लगवा रहे हैं। काफ़ी अर्से के बाद बाहर निकले हैं ना बच्चे। ये देखो दोस्तों, इसको आज दूसरा दिन है, ये बेचारा बीमार है, इसको सांस का मसला है, मेडिसिन इसको दे रहे हैं, सुबह शाम हम दे तो रहे हैं। देखो अल्लाह खैर करेगा, इसकी ज़िंदगी हुई तो बच जाएगा, वरना अल्लाह खैर करे। ये देखें कैसे मुँह खोल के सांस ले रहे हैं। हालांकि बड़े वाला बच्चा है और बड़ा सिल्की है इसके साथ का, जैसे ये सिल्की है ना, है इसी के साथ का, लेकिन इसके सर पे मोर है, ताज है, जिसकी वजह से बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन अब बीमार हो गया तो क्या कर सकते हैं। सेकंड टाइम इनको खोल के दोबारा यानी कि दाना पानी दिया था। फर्स्ट टाइम तो इनको दाना पानी दे के बंद कर दिया, तब दोबारा खोलें। चारों पूरे प्लाट में देखे घूम रहे हैं, ये कुछ इस साइड पे घूम रहे हैं, कुछ इस साइड पे पानी वाली साइड में आए हुए हैं। पानी का पंप भी खोला हुआ है ताकि यानी कि जितनी देर में हम यहाँ पे फिर इतनी देर में सारे को पानी वगैरह ये पी लें, ये सही हो जाए। पानी वगैरह खोला हुआ है। ये गट्टू कहाँ से आ गया, गट्टू वगैरह यहाँ पे आगे रस को उठा के देखो, गुल्ले दोदी के काफ़ी ज़्यादा यानी कि इन्होंने नुकसान वगैरह कर दिया। दोस्तों एक जो हमें गिफ्ट मिला था, हमारे बराबर वाले हमसाए हमें दे के गए थे, ठीक है। देखो एक्सपायर हो गया, वो मर चुका है। इनका पता मसला क्या हुआ है, ये रहते नहीं है बहुत ज़्यादा। इसका तो जब ये दे के गया था हल्का हल्का बीमार था, हमें महसूस हो रहा था ये मुश्किल बचेगा, लेकिन ये देखें जी ये बेचारा बचा ही नहीं, एक्सपायर हो चुका है। बस इसकी इतनी ज़िंदगी थी, ये बचा ही नहीं है बेचारा, ये मर गया। तो इसको हम यानी कि दबाते हैं, कहीं पर लड़का आ जाता है तो फिर इसको ना यानी कि हम दबा देंगे ताकि इसको कोई कौवा वगैरह ना उठा सके, बस इसको दबा देंगे। ये